हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेट एजुकेशन चैनल। कल प्रिपरेटरी एग्जाम्स हुए और कर्नाटका एसएसएलसी बोर्ड के प्रिपरेटरी एग्जाम्स हुए और इन एग्जाम्स में कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए। काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल्स थे साइंस में। वो न्यूमेरिकल्स ऐसे थे, वर्ड प्रॉब्लम्स थे और वर्ड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेरीज आए मुझे कि सर ये प्रॉब्लम्स हमको समझ में नहीं आए, इनको हम सॉल्व ठीक तरीके से नहीं कर सके, even though the problems were from the text itself। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन ये है कि हमने मैथमेटिक्स को मैकेनिकली सॉल्व करने की आदत है हमें, यानी पुट फार्मूला गेट आंसर, रटे रटाए फार्मूले होते हैं और उसके हिसाब से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं रादर देन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड देन सॉल्विंग इट। तो इस तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को रीड करें कि भाई प्रॉब्लम है क्या। अगर हम प्रॉब्लम को रीड कर सकेंगे तो प्रॉब्लम को अगर हम रीड करेंगे तो उससे हम गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है, हमको फाइंड क्या करना है। जब हम ये चीजें पता लगा सकें कि हमको क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, ये दो चीजें अगर हम बाउंड्रीज अगर हम सेट कर लें तो हम इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो पूछा गया है और जो दिया गया है और जो पूछा गया है, जो गिवन डेटा है और जो कैलकुलेट करने के लिए हमको पूछा गया है, अगर वो हमको पता चल जाए तो हमारे पास 90% ऑफ द टाइम्स हमें इसका एक फॉर्मूला याद होता है, जिस फॉर्मूले का यूज करके हम इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, अननोन क्वांटिटी को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल यूनिटरी मेथड जैसा होता है, बिल्कुल ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं होती है। एसएसएलसी लेवल पे, 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे साइंस के प्रॉब्लम्स उतने ज्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है। जस्ट आपको थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है, थोड़ा सा आपको करेज की जरूरत है। आप लोगों को याद रखिए, कोई भी नई चीज जब आप सीखते हैं तो कई बार आप स्टम्बल होते हैं, कई बार आप फेल होते हैं, ऐसा लगता है कि आपको आ, आप ये नहीं कर सकेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। तो फेलियर का मतलब ही ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो फेल आप नहीं होते बल्कि आप सीख रहे होते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। एक प्रॉब्लम आया 2 मार्क्स का बोर्ड प्रिपरेटरी एग्जाम में, चलिए उसको सॉल्व करना सीखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। Potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये आपका अगर हीटर है और ये उसके टर्मिनल्स हैं, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 60 वोल्ट, ऐसा हमको बताया गया है। और दूसरी चीज ये है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। यानी सोर्स क्या है, ये हमारा 60 वोल्ट जो है ये सोर्स है और इससे ये हीटर कितने एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, 4 एम्पियर। तो ठीक है, एक रफ स्केच हमने ड्रॉ कर लिया। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। अगर इस पोटेंशियल को हमने 120 वोल्ट कर दिया, 60 के बजाय 120 वोल्ट कर दिया, तो करंट की क्या वैल्यू होगी ये हमें पूछा जा रहा है। ऑफ कोर्स द हीटर विल रिमेन सेम, हीटर रिमेन्स सेम।
यानी क्या क्या है हमारे पास, दो केसेस हैं यहाँ पे, केस 1, केस 2। केस 1 में हमारे पास पोटेंशियल या वोल्टेज है 60 वोल्ट और करंट है, इसको हम V1 ले लेंगे, इसको I1 ले लेंगे, करंट है हमारे पास 4 एम्पियर। और केस 2 में वोल्टेज हमारे पास इंक्रीज होके हो गया है 120 वोल्ट और करंट हमसे पूछा जा रहा है कि कितना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो यह है, सबसे पहली चीज हमको ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, इस प्रॉब्लम में वोल्टेज और करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस यानी द लोड, रेजिस्टेंस या लोड या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कनेक्ट किया हुआ है, या लोड या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो कनेक्ट किया हुआ है इज, वो क्या है, सेम है फॉर बोथ केसेस। रेजिस्टेंस, लोड और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेम फॉर बोथ केसेस। तो ऐसे में हम क्या करना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस इज सेम फॉर बोथ द केसेस, तो एक्चुअली V1 by I1 is equal to R, V2 by I2 is equal to R. This is according to Ohm's law। यानी जितना आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे करंट भी उतना ही इंक्रीज होगा। V is directly proportional to I and R is constant। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटर कांस्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलें देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू V1 बाय I1, इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो V1 कितना है, हमने देखा यहाँ पे V1 है 60 वोल्ट और I1 है 4 ओम। तो 60 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 15 ओहम। और when we have found out that R is equal to 15 ohm, again second केस में हमको क्या फाइंड आउट करना है, voltage is given, current we have to find out for the same resistance R। resistance is same for both the cases because हम same electric heater को यूज कर रहे हैं। तो I2 हमको फाइंड आउट करना है। now V2 by I2 is equal to R, therefore V2 by R is equal to I2, ऐसे होगा। और finally what we get here is I2 is equal to V2 कितना है 120 वोल्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे जो आया था वो कितना है 15 ओम। तो 120 divided by 15 ohm, that is going to give us 15 ones are 15, 15 eights are 128 ampere is the answer। इस प्रॉब्लम को आप शॉर्ट में अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि गिवन डेटा V1 is equal to 60 volt, I1 is equal to 4 ampere, R is equal to what, and V2 is equal to 120 volt, I2 is equal to what, you have to find out। So in that case हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, R is equal to V1 by I1 is equal to 60 by 4, that is 15 ohm। And for the same resistance, if voltage is increased, what will be the current? So I2 is equal to V2 by R we have to find out, and that will give us 120 divided by 15, that is 8 ampere। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।
एक और चीज यहाँ पे नोट करने जैसी है कि when V is proportional to I, when V is proportional to I, according to Ohm's law, V is proportional to I, तो V1 by I1 is equal to V2 by I2 is equal to V3 by I3। यानी वोल्टेज में जितना चेंज करेंगे आप, करंट में भी उतना ही चेंज होगा, उसी प्रोपोर्शन से चेंज आएगा। तो इस टाइप की इक्वेशन भी इट विल होल्ड गुड। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना है तो आप सीधे सीधे इस फॉर्म को यूज करके भी करंट I2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? वोल्टेज V1 इज गिवन टू बी 60 divided by I1 is given to be 4, voltage V2 is given to be 120, I2 we have to find out. So simply what we have to do, 15 I2 is equal to 120, I2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने इसे। ठीक है, तो I2 is equal to 120 by 15, that is 8 एम्पियर। तो मैंने ये सारे तरीके आप लोगों को बताए हैं किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज पुट अ लाइक and share it with your friends, and if you're new to the channel, please subscribe to Innovate Education channel. Thank you.